हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। तो आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। कल हमारे हाथ कल हमारे हाथ एक मिस्टेक हुई थी, उसके लिए मैं भैया सॉरी मांगता हूँ। कल क्या हुआ कि मैंने खाद्य श्रृंखला इधर लिख दिया, खाद्य जाल उधर लिख दिया, तो मतलब वो दिखने में मिस्टेक हो गई थी। बाकी समझाया तो बहुत सही था, ठीक है, कोई समस्या आपको उसमें भी नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक भैया एनसीईआरटी निकाल लें तो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपघटक पढ़ा दिया था हमने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊर्जा प्रवाह। 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ऊर्जा प्रवाह तो आईएमपी है, इसमें तो कोई शक आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं है। तो ये क्या है? ऊर्जा प्रवाह। ठीक है भाई, तो हम ऊर्जा प्रवाह कर लेते हैं। 1 मिनट भाई, थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा भैया? ऊर्जा प्रवाह। तो भैया हमें पता है कि ऊर्जा प्रवाह क्या होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये मिटाने पड़ेंगे फिर, है ना, इनको मिटाइए भैया। क्या समस्या आ रही है? कुछ समस्या नहीं आ रही है, समस्या ये आ रही है कि बस पूछिए मत, क्या समस्या आ रही है। क्या लिखा भैया हमने? पारिस्थितिकी, हाँ, तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। अब आपके हिसाब से ऊर्जा प्रवाह मतलब एनर्जी का फ्लो होना होगा। आपके हिसाब से क्या होगा भैया? एनर्जी का ऊर्जा जो क्या है, एनर्जी का फ्लो होना होगा। अब मान लीजिए भैया, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई। अब मतलब ऊर्जा स्रोत मतलब जो ऊर्जा का स्रोत है। कैसे भाई? तालाब भी हो सकता है ऊर्जा का स्रोत, भोजन भी हो सकता है ऊर्जा का है भोजन तो ऊर्जा का स्रोत। बात परेशान कर रहे हो सर, क्या बात है? मतलब मर जाओ झपटे में एक ही में। तो पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा को उत्पादक। अब मैंने आपको बताया था उत्पादक मतलब हरे पौधे आए थे उत्पादक में। कौन आए थे भैया? उत्पादक से विभिन्न घटकों। क्या भैया? से विभिन्न घटकों, सॉरी, विभिन्न उपभोक्ता है भैया, विभिन्न उपभोक्ताओं, विभिन्न उपभोक्ताओं और अप घटकों। अब घटक मतलब भैया कीट आए थे, समझाऊंगा इस बातों को बिल्कुल तरीके से। अपघटकों की ओर भोजन के रूप में, 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, भोजन के रूप में स्थानांतरण स्थानांतरण होने की क्रिया को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। ठीक है भैया, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है।
कि ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका तालाब है, मान लो भूमि है। अब भैया उत्पादक, उत्पादक मतलब हरे पौधे बताया आपने, भूमि है। भूमि में, भूमि मतलब मृदा, मिट्टी, इनमें क्या हुआ सर, भोजन बना, मतलब आपका जो पेड़ उगा, पेड़ ने थोड़ा सा ग्रो किया, उसमें घास उगी वहां पर। तो ऊर्जा का स्रोत कौन है सर, भूमि है, जो इन सब चीजों को क्या कर रही है, अपने अंदर समावेशित कर रही है। अब विभिन्न उत्पादक से, उत्पादक कौन हुए आपके, जो उस ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होंगे। कौन होंगे सर, ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होंगे। ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा, वो कौन है सर, आपके उत्पादक है। कौन भैया, आपके उत्पादक है। इनसे विभिन्न उपभोक्ताओं, उपभोक्ता मतलब भैया उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता। आप भैया उपभोक्ता और अपघटक, तो मुझे ये बताओ, आपको बात पता है, आपको एक बात पता है, कभी कभी क्या होते हैं सर कि गेहूं में कोई सा रोग लग जाता है, इल्ली लग जाती होगी, और कोई कोई से रोग, कैटरपिलर रोग लग जाता होगा, और कौन सा है सर, पत्तियां खाने कोई खा लेते हैं, वो इल्ली बोलते हैं उसको, सोयाबीन को, इनको। तो सोयाबीन तो हमारे लिए कौन थे सर, उत्पादक थे। कौन थे भैया, उत्पादक। अब भोक्ता हम हैं, कीट क्या है, अब घटक है। तो की और भोजन के रूप में स्थानांतरण, उपभोक्ता अब घटकों की ओर जो भोजन के रूप में स्थानांतरित होता है, उसे बोलते हैं क्या, ऊर्जा प्रवाह। क्या बोलते हैं भैया, ऊर्जा प्रवाह। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। आप नोट करिए, तब तक मैं थोड़ा 1 मिनट बैठ जाता हूँ आराम से यहाँ। चलो नोट करिए। होगा नोट, ठीक है बेटा, ठीक है भैया। अगला है, लेसन कितना, कितने लेसन बचे अपने, और इसमें इसमें एक और लेसन बचा हुआ है हमारा, कौन सा, जैव विविधता एवं संरक्षण है। तो उसमें तो कितना आईएमपी है नहीं। पर्यावरण मुद्दे भी इतना आईएमपी है नहीं। ठीक है, करवा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। ठीक। अब भैया पर्यावरण के अजैव कारक, रिलेटिंग कौन है हमारी, पर्यावरण के अजैव कारक। कौन भैया, पर्यावरण के अजैव कारक। अजैव कारक मतलब, अजैव कारक मतलब क्या होता है सर, कि पर्यावरण में भौतिक कारकों का निर्माण करने वाले सभी कारक अजैव कारक कहलाते हैं। अजैव मतलब जो मिट्टी में, जिनका मिट्टी में निम्नीकरण ना हो।
अजैव कारक कहलाते हैं। नंबर एक, भैया जलवायुगत कारक। नंबर एक क्या भैया, जलवायुगत कारक। इसके अंतर्गत मुझे तापमान, जो वायुगत मतलब वायु पाया जाने वाला, तापमान होती है, वायु होती है, प्रकाश भी हवा में होता है, नमी भी होती है, तो उसे बोल दिया आर्द्रता। कैसे लिखते हैं आर्द्रता को, दा पे रहेगा, प्रकाश हुआ, आर्द्रता हुआ, ये कौन भैया हमारे वायुगत कारक है। नंबर दो, मृदा कारक। यह मिट्टी तथा जली, तो भैया मान लो भैया कोई हुआ ऐसा, क्या ऐसा तो है नहीं कि तालाब कहीं और है, तालाब कहीं और है, तालाब तो मिट्टी में ही है, क्या भैया तालाब तो मिट्टी में ही है, तो भैया जली के लिए और मिट्टी के लिए, मिट्टी तथा जली कारक आते हैं, मिट्टी कारक आते हैं। नंबर तीन, अकार्बनिक पदार्थ। आपने आपको बताया था कल, अकार्बनिक पदार्थ कौन होंगे सर, CO2 जल, CO2 जल, खनिज आदि। ये कुछ समझने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कोई लॉजिकली नहीं है इतना जितना आप सोच रहे हैं। अब इनमें कोई टीचर लॉजिक लगाएगा तो क्या ही लॉजिक लगा देगा सर। CO2 जल खनिज आदि हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं कुछ भी, इतना MP नहीं है, और ये क्वेश्चन है पोषण स्तर क्या है, ये भी 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। पोषण स्तर किसे कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन भैया, पोषण स्तर किसे कहते हैं। ठीक है, लिखो भैया, एक मिनट थोड़ा,
पोषण स्तर में थोड़ा सोचता हूँ कि एनसीईआरटी से लिखवा दूँ और सरल इससे। प्लाज्मिड डीएनए करवाना भी है, प्लाज्मिड डीएनए बराबर करवा देंगे। कहाँ गया पोषण स्तर? चलो ठीक हो भैया। मतलब हाथ दर्द करता है ना, मतलब कम प्रयास करता हूँ, मतलब मिटाना काम नहीं करना चाहिए। चलो अब अगला टॉपिक कौन सा भैया हमारा? पोषण स्तर। कौन सा स्तर है सर? पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल। ऊर्जा प्रवाह के ही अथवा में आया था पोषण स्तर। किसके अथवा में आया था सर? ऊर्जा प्रवाह के। ठीक है, हाँ वही पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे, लड़ते हैं आगे। आहार पूर्ति संबंध के अनुसार आहार पूर्ति संबंध के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में, किसमें सर? एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। समझा रहे हैं इस बात को? लोड तो लेना नहीं है, लोड तो बिल्कुल भी लेना नहीं है। आहार पूर्ति मतलब मान लो आपको खाना खाना है, अब ये आहार पूर्ति नहीं है तो क्या है सर? अब इसके अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण, मान लो अब भैया हमें यह पता है कि हमें खाना कहाँ से मिलेगा? हमारे घर से। तुम्हारा एक स्थान है कि नहीं है कि हर किसी के घर जाके बढ़ जाओ खाना खाने? तुम है बड़े हफ्सी हो सर तुम। नहीं नहीं, हम कहाँ है हफ्सी? नहीं, गलत बात कर रहे मैडम आप। हाँ, तो एक स्थान है भैया। क्या भैया? एक स्थान होता है। सभी जीव पोषण या सभी जीव आहार, पोषण या आहार, आहार मतलब भी भोजन होता है। आहार स्रोत के आधार पर, आहार स्रोत के आधार पर, आहार स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं सर? एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। किसमें? आहार श्रृंखला में। किसमें भैया? आहार श्रृंखला में। तो एक विशेष स्थान ग्रहण कर लिया किसने सर? आपके आहार श्रृंखला में। किसने? किस जीव ने? तो इसे क्या बोलेंगे सर? पोषण स्तर बोलते हैं। जिसे क्या बोलोगे?
पोषण स्तर कहते हैं। 2 नंबर में पूछा गया था और 2 नंबर के हिसाब से हमने भी लिख दिया है, तो नोट आपका करने का फर्ज बनता है और आप नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खाद्य श्रृंखला। कौन सा क्वेश्चन है सर? खाद्य श्रृंखला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात हमारे पास नहीं है। ठीक है, हाँ। और ठीक है भाई, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। कर लिया होगा नोट आपने वैसे, तो उम्मीद है मुझे जैसे। तेज दर्द है भाई साहब, रुकने का नाम ही ना ले रहे सर। हाँ, अगली हेडिंग कौन सी भाई भैया? खाद्य श्रृंखला। और उसको बड़ा तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से हमने लिखा भैया, क्या? खाद्य श्रृंखला। ये लेसन का नाम क्या है? पारितंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में शब्दावली में हरे शब्द, हरे पौधों क्या बोला है भैया? उत्पादक बोला है। क्या बोला है? उत्पादक। तो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में जितनी अधिक खाद्य श्रृंखला होगी, कौन होगी भैया? खाद्य श्रृंखला। समय और ऊर्जा का ह्रास उतनी ही अधिक होगा। मान लो मैं आपसे बोलूंगा कि सर आप लंबे टाइम तक पढ़ाई करते रहिए, तो आपका समय भी खर्च होगा। खैर वो तो हमारे लिए आईएमपी बात है, ये भी आईएमपी बात है। समय भी खर्च होगा और ऊर्जा का भी ह्रास होगा। तो आप जितना लंबे पढ़ेंगे अच्छा ये बताओ मुझे आप कि हम सोते समय यह क्यों भूल जाते हैं कि हमें भूख लगी है, तो भूख लग रही है, या फिर हमें भूख क्यों नहीं लगती? कोई सोच सकता है इस बारे में? कि हमारे अंग, दिमाग, क्रियाशील उस टाइम पर इतने एक्टिव नहीं होते। होते तो हैं पर उतनी अधिक मात्रा में एक्टिव नहीं होते। ठीक है भाई। अब अब क्या हुआ सर? अब मान लो ये खाद्य श्रृंखला ऐसे कैसे, जब पढ़ाई लंबी कर रहे थे तो ऐसी खाद्य श्रृंखला का भी एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। किस एग्जाम्पल लेते हैं? खाद्य श्रृंखला का। कि जितनी लंबी होगी क्या होगा सर? ऊर्जा और समय का ह्रास उतना ही अधिक होता है। आप बोलो तो मैं लिख लूं, आप बोलो तो मैं लिख लूं, तो मैंने बोला कि हाँ लिख लो भैया। तो जितनी बड़ी, नहीं नहीं तुम ना चलोगे सर। मैडम को मारकर रखना भी नहीं आता, बंदा है तो बताओ यार, अंदर ही डाल दिए बेचारे को। ऐसे लोग इधर कहाँ से आते हैं लोग? जितनी बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी, समय तथा ऊर्जा
का हास, हास मतलब नुकसान, अधिक होगा। क्या हो गया? ऊर्जा का हास अधिक होगा। सामान्यतः बात क्या होती है सर? सामान्यतः बात ये होती है, सामान्यतः एक पारितंत्र में, पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला हो सकती है और होती भी है। तो खाद्य श्रृंखला होती है। क्या होती है? अब भैया हमें पता है कि एक से अधिक होती है, पर हमें दो चार का एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा। तो हमने बोला कि हम किसका ले रहे सर? एक एग्जाम्पल, एक घास पारितंत्र जो शुरू हुआ है सर, किससे? घास पारितंत्र से। तो घास पारितंत्र में घास एक उत्पादक है। कौन है सर? उत्पादक है। तो ये सरल सरल बात करेंगे, घास पारितंत्र उत्पादक है। जिसे कौन खाएगा भैया? जिसे टिड्डे खाएंगे। इन टिड्डों को मेंढक खाएंगे। कौन खाएंगे सर? मेंढक खाएंगे। तो टिड्डे क्या हुए सर? ये तो उत्पादक थे, और उत्पादक को खाने वाले कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे कौन हो गए? आपके प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन हमें वो नहीं लिखना, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब इन टिड्डों को मेंढक खाएंगे। मेंढक को सांप तथा सांप को कौन खाएगा? मोर खाएगा। कौन भैया? मोर। खाकर एक सीधी श्रृंखला बन गई, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं आया कि अगर मान लो मैं बोलता नहीं मेंढक को सांप नहीं कोई और खाएगा, तो ये सीधी श्रृंखला नहीं होती। मतलब एक सीधी है, फिक्स बात है कि मेंढक को सांप ही खाएगा। फिक्स बात क्या है? मेंढक को सांप। अब सांप को फिक्स बात है कि मोर खाएगा। चील भी खा सकती, चील उठा ले जाती है मोर को, तो मोर मतलब मोर खाएगा। ठीक है, एक सीधी श्रृंखला है, एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है। सर एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है। अब पर एग्जाम्पल और ले, दूसरा एग्जाम्पल हमने देख सर सीधी श्रृंखला से बन गई सर, टेढ़ी मेढ़ी बता दो आप। टेढ़ी मेढ़ी बताते हैं दूसरे उदाहरण में, दूसरे उदाहरण में। किसमें? दूसरे उदाहरण में। चूहे को, चूहे कौन खाएगा सर? चूहे को सांप या बिल्ली, देखो भैया अलग लगा रहे हैं, सांप या बिल्ली, तथा बिल्ली को कुत्ता भेड़िया। कौन भैया? कुत्ता या भेड़िया। अब भाई सब में ये या आ रहा है, मतलब अथवा भी आ रहा है, तो ये तो सीधी श्रृंखला तो नहीं हुई। कह रही हुई है सीधी श्रृंखला नहीं हुई। खाएगा अर्थात यह द्विदिशी, द्विदिशी आहार श्रृंखला है। कौन है भैया? द्विदिशी आहार श्रृंखला है। जैसे त्रिदर्शी भी हो सकती है, चतुर्दर्शी भी हो सकती है, तो बहुत सारी क्या वही होती है भैया?
आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला होती है। इतना नोट करिए, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म नहीं हुआ, लेसन खत्म नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति में 3 प्रकार की भैया खाद्य श्रृंखला होती है। क्या होती है? प्रकृति में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। अब आपको ये बात पता होगी ही, और मुझे बात पता नहीं थी और मैं यहाँ सीख चुका हूँ आपके साथ बेहतरीन तरीके से। तो हमने लिख दिया भैया बहुत बेहतर तरीके से, प्रकृति में 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखला हूँ। नंबर 1 सर कौन सी, मुझे बताओ भैया। कोई घास को खा रहा है तो मतलब एक हिसाब से परभक्षण, भक्षण, भक्षण कोशिका पढ़ी होगी आपने। भक्षण कोशिका मतलब किसी दूसरी कोशिका को खा लेना। मान लो घास एक कोशिका है, अब कोई कीट खा रहा है तो वो क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है। अब वो उस पर आश्रित है तो परभक्षण। क्या भैया? परभक्षण। तो भैया नंबर लिख दिया हमने, पर भक्षी खाद्य श्रृंखला। क्या भैया? परभक्षी खाद्य श्रृंखला। यह हरे पौधों से शुरू होकर छोटे छोटे अन्य जीवों पर समाप्त होती है। जो शुरू हो किससे सर? कीटों से हो। किस समाप्त हो सर? छोटे छोटे अन्य जीवों से बड़े जीवों पर। कैसे सर? समझा रहे हैं भैया। मान लो स्टार्टिंग किससे हुई थी सर? टिड्डे से हुई थी। अंत कहां पे हुआ? अंत कहां पे हुआ सर? मोर पर। तो छोटे छोटे से कहां पे बढ़ रहे हैं अपन? बड़े बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये कौन भैया? परभक्षी। मतलब कीटों से शुरू हुआ और बड़े जीवों पर समाप्त हुआ। कीट क्या है? छोटे जीव है। मोर क्या है? बड़ा जीव है। उसको भी कोई ना कोई तो खाएगा ना, उसको भी तो कोई ना कोई खाएगा। तो ये श्रृंखला लगातार चलती रहती है और अंत में प्रकृति में ही समाप्त होती है सारी चीजें। अब भैया अगला है परजीवी। मतलब परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाली। यह बड़े जीवों से शुरू होकर छोटे जीवों पर समाप्त होती है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि मान लो कोई गाय मर गई, कोई गाय जरूरी नहीं है, कोई भी जानवर मर गया, पहले उसे कुत्ते खाएंगे, फिर कागले खाएंगे, फिर अंत में जो वो चमड़ी अमड़ी बचेगी तो कौन खाएगा? कीट खाएगा। तो हमने बोला कुत्ते कौन से? बड़े जीव थे। छोटे जीव कौन होंगे आपके? कीट, कीड़े। कौन होंगे? कीट या कीड़े। तो हम क्या कर रहे हैं? बड़े जीवों से छोटे जीवों की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब है थर्ड वाली, मृतोपजीवी।
कौन है सर? मतलब जीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, यहां मृत जीवों में सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया की बात आ गई सर यहाँ पे। मृत जीवों, अभी आपको पता था गाय को मैं बता था गिद्ध खाएंगे या जो भी खाएंगे, उन्हें कौन खाएगा? वो मर जाएंगे तो उन्हें कौन खाएगा सर? सूक्ष्म जीव खाएंगे, बैक्टीरिया खत्म करेंगे, तो सूक्ष्म जीवों की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट करिए आप। तब तक मैं अब नेक्स्ट वाला करेंगे हमारा प्लाज्मिड वाला डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए का करेंगे, आप नोट कर लीजिए इसे। तो नोट कर लो इस तरह आप आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है हमें। 99 95 सॉरी, चलिए प्लाज्मिड करवाना है, ओके स्टूडेंट प्लाज्मिड करवा देते हैं, प्लाज्मिड डीएनए भी करवा देंगे, प्लाज्मिड भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है आपकी जिंदगी में। चलिए होगा नोट आपका, बहुत बढ़िया, आपके बहुत फास्ट है मेरे से भी। चलिए नेक्स्ट वाला है हमारा नेक्स्ट वाला कौन सा भैया? हमारा प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड अगर मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं बात तो एक ही है, प्लाज्मिड डीएनए। अब डीएनए में तो कोशिका भी होती है, एक मिनट, डीएनए में तो कोशिका होती है, नहीं कोशिका में डीएनए होता है, तो आपने क्या बोला उसको? कोशिकी डीएनए। अब प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मिड कोशिका भी तो होगी, इस पे तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए।
कि अगर हमने बोला कि कोशिका में डीएनए होता है तो हमने बोला कोशिकी डीएनए। अब भैया प्लाज्मिड में भी कोशिका होगी तो कब बोलोगे तुम उसको? कोशिकी प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कोशिकी। तो भैया हमने बोला डीएनए, क्वेश्चन क्या है? प्लाज्मिड ही पूछा अभी तो उसने, प्लाज्मिड डीएनए भी करवा देंगे। प्लाज्मिड कोशिकाओं में, क्योंकि मैं कंफ्यूज में हूं कि उन्हें कहाँ कहाँ डाउट है। प्लाज्मिड कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्री, अतिरिक्त मतलब अधिक जी, अधिक अतिरिक्त गुणसूत्र, अतिरिक्त गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो अतिरिक्त गुणसूत्री अतिरिक्त गुणसूत्री एवं बाह्य नाभिकी, नाभिकी बाह्य नाभिकी डीएनए के रूप में पाया जाता है। बाह्य के रूप में पाया जाता है। जो अब भैया एक बात सुन लो, अपन समझाना पड़ेगा कि समझ में नहीं आया है। तो प्लाज्मिड कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्री एवं बाह्य नाभिकीय डीएनए, मान लो भैया एक प्लाज्मिड कोशिका ले ले हम और उसके ऊपर ऐसा बहुत कुछ बना देते हैं सर, जैसे निक्लोनस्टक स्टोन बोलते हैं। वैसा हमारी इच्छा है सर, इसे समझाने का पर्पज है सर, बिल्कुल एकदम। ठीक भाई, तो ये क्या होगा हमारा? प्लाज्मिड कोशिका हो गई। अब भैया इसमें क्या हो सर? अतिरिक्त डीएनए मान लो, हम एक और मान ले भैया कि 2 डीएनए है एवं बाह्य नाभिकीय डीएनए, तो बाह्य मान ले भैया, बाह्य नाभिकीय डीएनए पाया जाता है। क्या भैया? पाया जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला? प्लाज्मिड कोशिका, तो ये प्लाज्मिड कोशिका हो गई। कौन हो गई भैया? आपकी प्लाज्मिड कोशिका हो गई। अब इसमें अतिरिक्त गुणसूत्री, अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए होंगे, ये डीएनए अतिरिक्त गुणसूत्री हो गए एवं बाह्य नाभिकीय डीएनए, तो ये तो अंदर हो गए अतिरिक्त गुणसूत्री, तो और ये बाहर नाभिकीय बाहर की ओर हो गए सर। क्या हो गए भैया? बाहर की ओर हो गए। यह द्विसूत्री, दो आ रहे नहीं आ रहे, द्विसूत्री एवं वलय का आकार, देखो आप घुमावदार है, द्विसूत्री व वलयाकार का होता है। और ये प्लाज्मिड जो है वो किस में पाया जाता है? तो यह जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें सर? जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब भैया अब आपको एक बात पता है, इसके प्रकार भी हमने करवाए थे, इसके प्रकार हम एक बार और करवा देते हैं, कोई बात नहीं है। फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन मतलब अगर हिंदी आप बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन का हिंदी क्या होता है? मैं लिख रहा हूँ इस बात को यहाँ पे, बहुत बेकार तरीके से समझा रहा हूँ। अगर भैया मैं बोलूँ निषेचन, अब मैं इसका इंग्लिश लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा फर्टिलेशन। तो ये एक डीएनए हमारा, सॉरी हाँ, एक प्लाज्मिड हमारा होता है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टिलिटी मतलब निषेचन। अब निषेचन क्या होता है भैया? कि जब नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिलते हैं, यानी इनका संलयन होता है, ये मिलते हैं, तब जाके निषेचन होता है। अब मैंने बोला फर्टिलिटी, अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ हिंदी बोलूँ, तो फर्टिलिटी मतलब एफ, प्लाज्मिड। क्या भैया? प्लाज्मिड। फर्टिलिटी यानी एफ, फर्टिलिटी एफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो भैया हमें पता है कि यह संलयन के लिए जिम्मेदार है, और हमने तो बोला है कि निषेचन मतलब क्या हो?
होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। सही बात है, वो भी ठीक है सर, वो भी समस्या नहीं है सर, पर हमें ये बताइए हम पता कैसे करेंगे कि फर्टिलिटी, देखो फर्टिलिटी मतलब एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने लिख दिया फर्टिलिटी। उसमें एफ आ रहा है तो हमने बोल दिया एफ। प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मिड लिख दिया। अब भैया हमने बोला फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या होता है, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, तो जब तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यहाँ क्या है भैया, संलयन के लिए जिम्मेदार है। क्या भैया? हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भैया प्रतिरोधी प्लाज्मिड। कौन सा भैया? प्रतिरोधी प्लाज्मिड। अभी उसमें बचे हैं भैया, उस लेसन में हमारे एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसको। प्रतिरोधी प्लाज्मिड अगर आप एक भी लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर आपको याद नहीं रहे। अब प्रतिरोधी क्या होते हैं सर? जो मान लो भैया हमें क्या है सर, चाय लेने चले गए थे सर। आपने पूछा मास्टर कहाँ गायब हो गया होगा? अरे भाई बहुत तेज मतलब है ना, दर्द में है इस वक्त सर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कैसा हंस रहे हो? चाय पियेंगे आप चाय कहाँ पीते सर? चल चाय पियो भैया, चाय पियो। पिताजी है रे चाय। चलो भैया अब थोड़ी ताकत आ जाएगी शायद, और बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे और समझ के जाएंगे यहाँ से। तो प्रतिरोधी जो होता है वो क्या होता है सर? मान लो जो हमें प्रतिजन के विरुद्ध जो हमें क्या होता है सर, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा फिजिक्स में, कि मान लो किसी तार में जो रुकावट उत्पन्न होती है, क्या होती है तार में रुकावट, तो वो क्या कहलाती है सर? प्रतिरोध कहलाती है। सही बात। अब भैया हमारे शरीर में क्या बन गए सर? एंटीबॉडीज बन गए। क्या बन गए? या फिर हमने क्या करा सर, आप एक और एग्जांपल लीजिए, जब बोरो प्लस है। क्या भैया? बोरो प्लस वो कौन है? एंटीसेप्टिक क्रीम है, यानी प्रतिरोधी क्रीम है। मान लो हमारे हाथ पैर थोड़े खराब हो गए, तो क्या करेगी? उनको सही करेगी, यानी घावों को भरेगी, यानी उनके खिलाफ हमें क्या करेगी? एंटीबॉडी देगी। क्या देगी भैया? एंटीबॉडी। तो ऐसा ही कौन है आपका? प्रतिरोधी प्लाज्मिड है। कौन है आपका? प्रतिरोधी प्लाज्मिड। तो यह ऐसा जिन होता है, क्या तो भैया एक ऐसा जिन होता है जो प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिजैविक के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। नंबर 3 है सर अपक्षयी। कौन भैया? अपक्षयी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी लिखो सर इनमें, तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ आप भैया अब थे प्लाज्मिड, यानी ये अवयवों का पाचन करेगा, जो कण होंगे उनको क्या करेगा भैया? ये पाचन कर लेगा। हमने बोला ना यह बैक्टीरिया में होता है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं सर? कुछ तो हानिकारक को खत्म करते हैं और या फिर हमें कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें प्लाज्मिड डीएनए की बात कर रहा है, तो किसको करेगा सर? ये अवयवों का पाचन करेगा।
नंबर 4 है सर वायरुलेंस प्लाज्मिड। कौन भैया? प्लाज्मिड। यह जीवाणुओं को रोग कारक बना देता है। क्या कहते हैं भैया? रोग कारक बना देता है। यह रोग कारक बना देता है। तो वायरुलेंस प्लाज्मिड, ठीक है, नोट कर लो इसका अगर करना हो तो। नहीं करना है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए आया ही नहीं है क्या आज तक? मुझे क्या पता। प्रतिबंधन एंजाइम जरूर आया है, तो मैं वो एक बार और करवाऊंगा रिवीजन में इन सब चीजों को एक बार और। ज्यादा कोई टाइम लगता नहीं है रिवीजन में। चलो अभी चार्ज क्या हाल चाल, तो बढ़िया रहेंगे, मस्त पढ़ाई करेंगे और पुराना सारा रिवाइज करके आएंगे। फिर वापस वही कह रहा हूँ, बहुत जल्द आपकी बायोलॉजी खत्म होने वाली है, तो उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट रेडी होंगे बायोलॉजी खत्म करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर टू बी ऑल ऑफ यू, बाय बाय।